अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 238 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक का, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यः मां समय युक्तः तमे मतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, तो जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम पूर्ण रूप से योगी बनो, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, अभी तक आपने अनेक योगों के बारे में वर्णन किया है, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, इन सारे के सारे योगियों में से कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है और जो आपको प्रिय हो, मैं उनमें से कौन से योग का पालन करूं? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए, अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए आखिरी श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं भक्तों, जो कि कलयुग के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक नव साधक के लिए, जो आध्यात्मिक मार्ग पर अपना प्रारंभ करना चाह रहा है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाह रहा है, जिसने आध्यात्मिक मार्ग चुना है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर व्यक्ति भ्रमित रहते हैं कि कौन से संस्था में जाऊं, कौन से योग का पालन करूं, ध्यान योग का पालन करूं, ज्ञान योग का पालन करूं, कर्म योग का पालन करूं, भक्ति योग का पालन करूं तो कौन से योग का? क्योंकि कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है। तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं वाले अपने अपने जो योग का विधि है उसके बारे में ही उल्लेख करते हैं। तो वो जो व्यक्ति नव साधक है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहता है, वह हमेशा भ्रमित रहता है कि कहाँ पे जाऊं। तो उसके लिए ये संदेश श्रीमद् भगवद गीता का 6.47 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए आप और हमारा सबका मार्ग है वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी मुझ में पूर्ण रूप से परायण रहता है, पूर्ण रूप से मेरे विषय में ही हमेशा चिंतन करता है, अर्थात भक्ति योग का पालन करता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा है? समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। मेरे परायण है का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। स्मरण की विधि, प्रहलाद महाराज ने जो विधि का पालन किया था, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतन करना और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति करना, प्रेम का आदान प्रदान, किसी लालच के वशीभूत होकर नहीं, व्यापार के वशीभूत होकर नहीं, मात्र और मात्र निस्वार्थ भाव से भगवान के साथ प्रेममयी आदान प्रदान। वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान का मत यही है कि वह समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा भगवान श्री कृष्ण का प्यारा लाडला दुल्हारा रहता है। तो यहाँ पर भजते शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि भजते शब्द है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। हम कहते हैं कि भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, इसमें भज शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या कहा है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते। भज शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि उसका अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप करना, अर्थात पूजा करना या सम्मान करना। उससे वो भाव प्रदर्शित नहीं होता है कि प्रेम पूर्वक सेवा करें, क्योंकि सम्मान करना या पूजा करना ये तो हम देखते हैं कि समाज में सम्माननीय व्यक्तियों के लिए या देवी देवताओं के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, परंतु जो प्रेममयी सेवा है वो भगवान श्री कृष्ण की ही हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भजन्ते अनन्य माम, कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भजते हैं भगवान को, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करते हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि प्रत्येक जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और भगवान का अंश स्वरूप होने के कारण उसको भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न होना चाहिए। अगर नहीं होता है और इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। जैसे इस जगत में हमारा सर्वेसर्वा कौन है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें इस जगत में लाया, जिन्होंने बचपन से लेकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा न करे तो समाज के लिए वो उपेक्षा का कारण बनेगा। समाज की दृष्टि में लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, लोग है उसकी अवहेलना करेंगे, लोग उसको अपशब्द कहने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि जिस माता पिता ने बचपन से लेके अभी तक उसकी सेवा करते आए हैं, उसको पढ़ाते आए हैं, अपनी हर एक इच्छा को मारकर अपने पुत्र को पढ़ाने का खर्चा है, प्रत्येक क्षेत्र में उसका ध्यान रखा है, अगर वही पुत्र अपने माता पिता की अवहेलना करे तो समाज की दृष्टि में उसका कोई ऊंचा स्थान नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता की सेवा न करके बाहर कितने ही गरीबों की सेवा क्यों न करे, कितने ही अनाथों की सेवा क्यों न करे, परंतु वह उसकी सेवा सम्माननीय नहीं हो सकती। उसी भांति भगवान की यहाँ पे इस जगत में व्यक्ति को मोटा मोटा उदाहरण के तौर पर आचार्य गण अपने माता पिता की तुलना भगवान से कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण और राधा परम पिता परम माता है हमारे, उसी भांति इस जगत में हमारे माता पिता हैं वो उनके प्रतिनिधि के रूप में है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा न करके अपने चाचा चाची अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं तो वह व्यक्ति उच्च सम्मान्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार शास्त्रों में जो देवी देवता हैं, अनेक सम्मान्य व्यक्ति हैं, उनकी तुलना हमारे रिश्तेदारों से की जाती है और जो श्री कृष्ण है उनकी तुलना हमारे माता पिता से की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की, अपने चाचा चाची की, इन सब की तो सेवा करता है परंतु माता पिता की सेवा नहीं करता है, वह अपने स्थान से गिर जाता है, अर्थात समाज की नज़र में उसका स्थिति है वो नीचे गिर जाता है। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, सम्मान्य व्यक्तियों का सम्मान करता है, परंतु अगर श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, प्रेममयी सेवा नहीं करता, तो वह व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं और उसी के फलस्वरूप हमें उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है। भागवतम 11.5.3 में वर्णन आता है, य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभम ईश्वरम न भजन्ति अन्य अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्ट पथ अन्यतः। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है तो वे सभी अपने पद से गिरकर नरकीय दशा को प्राप्त होते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के कारण परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता, सम्मान नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, तो भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण में उसने जन्म क्यों न लिया हो, वह अपनी स्थिति से गिरकर नीचे के योनियों में प्रवेश करता है। इसलिए प्रत्येक योनि के व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रेममयी सेवा भगवान श्री कृष्ण की करे। ऐसा नहीं कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही भगवान की सेवा करेगा, वही भगवान की भक्ति करेगा, बाकी नहीं करेंगे। नहीं, भागवतम प्रमाण है भक्तों, भागवतम कह रही है कि किसी भी वर्ण में आपने जन्म लिया है परंतु आपको अपनी यथाशक्ति यथासंभव भगवान के साथ आदान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान का अनादर करने और अपने पद से नीचे गिरने का मूल कारण यह है कि व्यक्ति ने गुरु को सही ढंग से पूजा करना नहीं सीखा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो महान आचार्य हुए वो भगवान से व्यक्ति के दूर जाने का कारण बताते हुए कहते हैं कि
विशेष रूप से व्यक्ति भगवान का अनादर क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने गुरु का सम्मान करना, गुरु का आदर करना, गुरु का स्थान है वो रिक्त कर दिया है अपने जीवन में से। आज की तारीख में लोग गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते। अनेक लोग कहते हैं कि हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास भगवत गीता है, भागवतम है, अनेक पुराण है, फिर हम गुरु स्वीकार क्यों करें? हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो उनका ये जो कहने का तरीका है वो सामान्य लोगों के लिए बहुत ही रुचिकर लग सकता है, उनको कन्विंस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रमाण लग सकता है, परंतु भक्तों आचार्यगण समझाते हैं कि जो शास्त्रों का सिद्धांत है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो बहुत ही गुह्य है। उसे समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नितांत रूप से होती है। जिस प्रकार हमें इस जगत का साधारण ज्ञान, गणित, विज्ञान, भूगोल, उस साधारण ज्ञान को समझने के लिए भी हमें विद्यालय जाना पड़ता है। हमारे पास पुस्तक होती है, हम पुस्तकें खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, विद्यालय क्यों भेजते हैं? क्योंकि जब शिक्षकों के मार्गदर्शन में वो पढ़ेगा तभी उसको समझ में आएगा। उसी भांति जब इस भौतिक जगत का सामान्य ज्ञान सीखने के लिए भक्तों जब शिक्षकों की आवश्यकता होती है, विद्यालयों की आवश्यकता होती है, तो जो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान जो कि संस्कृत भाषा में है, उसे समझने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? क्या आचार्यों की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से गुरु और गुरुकुल की आवश्यकता होगी। और जो कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को समझकर अपना जीवन में गुरु स्वीकार करके गुरु के मार्गदर्शन में जीवन में कार्य करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करता है। और यही आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का सफल मंत्र है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका यहाँ पे विवेचन कर रहे हैं, यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 में भी उल्लेख आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तच्यते कथिताम हर्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तों, श्वेताश्वर उपनिषद प्रमाण है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा अपने गुरु में और भगवान में होती है, उसके हृदय में समस्त शास्त्रों का ज्ञान है वो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कई जगह कह चुके हैं कि मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ। जो कोई व्यक्ति ये तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो अगर हम श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु में निष्ठा रख के गुरु के बताए हुए आदर्शों को जीवन में पालन करते हुए अगर भगवत सेवा में लगेंगे, निश्चित रूप से भगवान और गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारे जीवन में दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित होगा। और उसके फलस्वरूप हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को गुरु को सादर नमस्कार करने और पूजा करने का अभ्यास है, वह अपने आप भगवान की सही ढंग से पूजा करता है। जिस व्यक्ति को अभ्यास है कि किस प्रकार गुरु की पूजा और उनका सम्मान करना है, वह व्यक्ति स्वतः ही अपने भगवान की भी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करेगा। गुरु की कृपा के बिना तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी क्रमशः नास्तिक बन जाते हैं और अपने मूर्खतापूर्ण चिंतन से भगवान का अपमान करते हैं। गुरु की कृपा के बिना जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति हैं, वो भी क्रमशः नास्तिक बनते जाते हैं और अपने मन घड़ंत तरीके से अनेक प्रकार की विवेचनाएं देते हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, कोई व्यक्ति गलती करता है, बोले कि भगवान है वो बहुत कृपालु है, भगवान है वो भाव के भूखे हैं, तुम ऐसा करो तो भी भगवान मान लेंगे। फिर शास्त्रों का सिद्धांत का क्या होगा भक्तों? हाँ, भगवान तो कृपालु है, परंतु हमें तो अपनी तरफ से प्रयास जो शास्त्रों में बताया गया उसके अनुरूप ही करना होगा। अगर हमारे से फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को भगवान क्षमा कर देंगे, परंतु अगर हम जानबूझकर हमारी स्वयं की आरामदायक स्थिति के लिए, हम स्वयं के अनुकूलता के लिए जो शास्त्रों का सिद्धांत है उसको
नकार कर अपने मनमाने ढंग से पूजा पद्धति को स्थापित करेंगे, मनमाने ढंग से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने का प्रयास करेंगे, मनमाने ढंग से शास्त्रों का निरूपण करेंगे, मनमाने ढंग से भक्ति की व्याख्या करेंगे, उस अवस्था में उस व्यक्ति का पतन हो जाता है और वह धीरे धीरे नास्तिकता की तरफ पलायन करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बहुत सचेत रहकर अपने गुरु के शरणों की शरणागति स्वीकार करके गुरु को अपने जीवन का मार्गदर्शक समझते हुए, उनके आदर्शों को जीवन में उतारते हुए, अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करते हुए भगवत भक्ति में लगे रहकर अपने जीवन का कल्याण करें। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। जो भक्ति योग है वो समस्त योगों के सर्वश्रेष्ठ योग है। समस्त योगों में बाकी सारे के सारे योग हैं वो भक्ति योग तक पहुंचने के मार्ग हैं। हम पिछले वाले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि अष्टांग योग विधि के द्वारा, ध्यान योग विधि के द्वारा किस प्रकार हम अंततः भक्ति योग के स्तर तक पहुँचे। और जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, वो अंततः अगर भक्ति योग की शरणागति नहीं लेते हैं तो उन योगों का पालन करने वाले व्यक्ति के भी पतन की अवस्था बनी रहती है। वो पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि अंततः भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। बाकी सारे के सारे योग हैं, अष्टांग योग है, वो सारी के सारी विधि शुद्धिकरण के लिए है कि किस प्रकार हम उन अवस्थाओं से गुजरते हुए समाधि की अवस्था तक पहुँचे और भक्ति योग द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का जो रास्ता है वो आत्म साक्षात्कार के तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है और उसमें निष्काम कर्म योग है, ना किसी कर्म की फल की आशा के कार्य करना। अक्सर हम कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मन में एक ही प्रश्न होता है कि वहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, परंतु जब हमारे मन में ये भाव है कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र प्रेममयी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से जब भगवान की सेवा करने का मन में स्वभाव आए और उसको निष्काम कर्म है वो भक्ति का आरंभ है। जब हमारे मन में निष्काम कर्म करने की इच्छा हो तब समझिएगा भक्ति में अभी प्रारंभ किए हैं। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। और जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, व्यक्ति के अंदर विवेक आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना है, किस पर नहीं चलना है, किन लोगों का संग करना है, किन का संग नहीं करना है, कौन सी विधि को अपनाना है, कौन सी विधि को त्यागना है, ये सारे के सारे विधियों का ज्ञान हो जाता है। और धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की इच्छाओं के प्रति स्वतः ही व्यक्ति के अंदर आकर्षण है वो कम होता जाता है और भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति शरणागति है वो बढ़ती जाती है। तब व्यक्ति ज्ञान, यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। तब व्यक्ति को इस अवस्था को ज्ञान योग कहते हैं। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। और जब ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो अष्टांग योग विधि का पालन करते हुए समाधि तक पहुंचता है। अंततः उस योग को कहते हैं अष्टांग योग। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। और जब व्यक्ति अष्टांग योग विधि का पालन करते हुए व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणों के नज़दीक पहुंचता है, भगवत सेवा में पूर्ण रूप से लगता है, तो उसे कहते हैं भक्ति योग। और वही भक्ति योग सब योगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अगर इन सारी के सारे विधियों से गुजरने के उपरांत भी हमें आखिर में करना भक्ति योगी है तो फिर जो साधारणतया श्रील प्रभुपाद ने इतना आसानी से हमें प्रदान किया है भक्ति योग की, हर एक कार्य में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के संबंधित ही कार्य करें, वो भक्ति योग कहलाता है। तो उस योग को अपनाने में कितनी आसानी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह निश्चित रूप से इसी तरीके को, इसी विधि को अपना कर अपने जीवन का कल्याण करेगा।
यथार्थ में भक्ति योग ही सरल लक्ष्य हैं, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होगा। अंत में समस्त योगों का लक्ष्य यही है, विश्लेषण यही है, भक्ति योग। परंतु उन सारे के सारे योगों को विश्लेषण करना इसलिए अनिवार्य है ताकि हम भक्ति योग की महत्ता को समझ सकें कि कितना संघर्ष से गुजरने के उपरांत हमें भक्ति योग प्राप्त होता है। वरना हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, बहुत ही सामान्य ले लेते हैं भक्ति योग को, और उस योग के ऊपर चलते हुए अनेक प्रकार के अपराध करते बैठते हैं। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर अर्थात भक्ति योग पर ही रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। जो कोई योगी अपने एक बिंदु पर जिसको जीवन में सोचा था कि इसी का पालन करना है, उसी पर केंद्रित रहता है, उसके आगे प्रगति करने का प्रयास नहीं करता, उन सारे के सारे व्यक्तियों को, कोई ज्ञान योगी होता है, कोई ध्यान योगी होता है, कोई हठ योगी होता है, कोई राज योगी होता है, वो अनेक प्रकार के योगों के उसी स्तर तक बने रहते हैं। वो उन योगों में प्रगति करते हुए भक्ति योग तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो उन योगों को अपने जीवन का आकर्षण बनाकर वहीं तक सीमित रहते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि उसने भक्ति योग को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, तो हमें समझना चाहिए कि वो सारे के सारे योग हैं जो भक्ति योग तक पहुंचने के मार्ग हैं, उन सारे के सारे योगों को पार कर चुका है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। अतः श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। वो दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार संपूर्ण विश्व में जो हिमालय है वो समस्त पर्वतों में सबसे बड़ा है और एवरेस्ट उसकी चोटी है वो सब में ऊंची मानी जाती है, उसी भांति जो कृष्ण भावना भावित विधि है वो समस्त योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती हैं। तो भक्तों, भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा जो भौतिक लाभ से और भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। तो जो कोई व्यक्ति भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करता है, प्रेममय सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से बिना किसी भौतिक आवश्यकताओं की इच्छा के बिना इस विधि का पालन करता है, वह व्यक्ति भक्ति योगी कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण इसकी घोषणा कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेममय सेवा में संलग्न रहता है, जो भक्ति योगी है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह योगी समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ मुझे सबसे प्रिय है और सब योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। तो अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक को अच्छे से समझकर अपने जीवन की सही मार्गदर्शन को समझ पाएगा और भक्ति योग का आचरण करेगा, वह जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा और अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था, आध्यात्मिक सर्वोच्च अवस्था भगवत धाम प्राप्त करेगा। इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग का श्लोक क्रमांक 47 और संपूर्ण अध्याय है वो पूर्ण हुआ। इस श्लोक क्रमांक 6ठे अध्याय का जो कि है ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम